वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल सजने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में होने वाले एक आलमी मेला जो है वो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सजेगा और इस फेस्टिवल में आलमी रहनुमा समेत तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। इस मेले का थीम दुनिया एक खानदान है। दुनिया भर में जो हम बात करते हैं सकाफती रंग की नुमाइंदगी करने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के स्टेज पर पाकिस्तानी दस्ता भी अपने मुल्क की सकाफत जो है उसको पेश करेंगे। और जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो अजीम हमारा कल्चर बहुत रिच है और ये पहला मेला नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेगा बल्कि इससे पहले भी ना। और अगर हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स अपने नाजरीन के साथ शेयर करें तो पाकिस्तानी दस्ता मारूफ कोरियोग्राफर वहाब शाह की क़यादत में परफॉर्म करेगा और ये परफॉर्मेंस एक सूफी नज़्म पर दी जाएगी जिसे यूसुफ बशीर कुरैशी साहब ने तहरीर किया है और उन्हीं की मशहूर कुन आवाज़ में इसे पेश किया जाएगा। इसके अलावा इसके म्यूज़िक प्रोड्यूसर अली मुस्तफ़ा हैं। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने साल में मेले में हिस्सा लिया है। इससे पहले भी 2016 में भारत में मुनक्किद होने वाले इस इवेंट के तीसरे एडिशन में भी पाकिस्तान पुरजोश परफॉर्मेंस पेश कर चुका है। ताहम एक बार फिर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी होने जा रही है और इस फेस्टिवल का मकसद दुनिया भर से मौसीकी फ़नून लतीफ़ा की भरपूर सकाफती रिवायात की नुमाइश करके मुख्तलिफ लोगों और पस मंज़र के माबैन जो गहरी तकसीम है वो ख़त्म करना है और ह्यूमैनिटी और जो एक कहते हैं कि एक ख़ानदान के तौर पर इसको आगे बढ़ाना, इस कॉन्सेप्ट को, इस पर बात करते हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पाकिस्तानी दस्ता जो है वो अपनी सकाफत चूँकि पेश करने जा रहा है। हमारे साथ अदाकार और मारूफ फैशन डिज़ाइनर यूसुफ बशीर कुरैशी साहब सुनो पाकिस्तान का आज हिस्सा बने हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम निकाला, हमें वक्त दिया। ये बताइएगा इस कॉन्सेप्ट से मुतल्लिक कि पाकिस्तान अब सकाफत अपनी पेश करने जा रहा है इंटरनेशनल अरीना पे। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस सो फार सर, कैसी तैयारियां हैं? अस्सलाम वालेकुम। तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं हमारी तरफ से यहाँ से। ओके। और अनफॉर्चुनेटली ये था कि इसका हम लोगों को इतना वक्त नहीं मिला, ना वहाब को ना हमारी पूरी टीम को, और ख़ुद से ही करना पड़ा। आई मीन देयर वाज नॉट मच सपोर्ट, लेकिन हमेशा इसी तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हैं और ये वो कदम है जिनसे बहुत सारे कदम जुड़ते हैं। तो यू नो बहुत अच्छी तैयारी गई, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा किया। लुकिंग फॉरवर्ड वहाब का जो है एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा। जी अच्छा सर, पाकिस्तानी दस्ते की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से जो परफॉर्मेंस पेश की जाएगी उसका थीम क्या है, क्या कहानी है? देखिए थीम तो यही था कि लाल रंग रिप्रेजेंट करता है प्यार का, और प्यार की थीम, और ये धरती है ही प्यार की। यहाँ हर चप्पे में एक सूफी आबाद हैं, दफन नहीं कहूँगा, आबाद हैं। तो ये तो वो खित्ता था जो चुना गया, खुदा ने चुना, और हमको इसी मोहब्बत की कहानी से रिप्रेजेंट करना है। जो हम लोगों की एक्सट्रीम कहानी दिखाई जाती है वो हम हैं नहीं। तो अब दुनिया को हमने अपना असल रंग, जो हमारा रंग है प्यार का, वो दिखाना है और मुख्तलिफ अंदाज से दिखाना है। यूसुफ साहब, जिस नज़म पर ये परफॉर्मेंस होने जा रही है वो आपने लिखी है, उसका थीम क्या है? अगर आप वो भी हमारे साथ शेयर करना चाहें और अगर एक दो लाइन उस नज़म की आप पढ़ना चाहें सर। देखिए वो भी एक प्यार की कहानी है, एक दास्तान है, ये कारवान है। और जब हम लोग बैठे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे हम लोग सब, तो यही सबका वही था कि हम लोगों ने कोई ऐसी बात करनी है जिसमें कोई जजमेंट ना हो। हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जो कि हमारे हमसाए मुल्क का बेसिकली बनाया हुआ है। तो ऐसी चीज़ कोई ना करें कि जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो, हमारे लोगों की इज़्ज़त में या हमारे वक़ार में कोई कमी ना आए, और वो भी अफेंड ना हो। तो इस वक्त सिर्फ प्यारी की बात कर सकते तो हमने वो प्यारी से समझाई, और उसी वक्त मेरा ख्याल है हम लोग, मैं वहीं बैठा हुआ था, वहीं कुछ लिखा जी, और वो बहुत खूबसूरत तरीके से कंपोज करवाया। तो सर उसके कोई लिरिक्स आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरे पास अभी आपने मुझे लाइव बिठाया हुआ है तो मेरे पास चले कोई मसला नहीं है सर। हम ये वर्ल्ड फेस्टिवल की थीम की थोड़ी, लेकिन आप लोग सब सुन सकेंगे वो। हाँ जी जी जरूर जरूर, हमें इंतजार रहेगा। अच्छा सर, अगर वर्ल्ड फेस्टिवल की थीम की बात की जाए तो इसका थीम है दुनिया एक खानदान है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, एक खानदान की तरफ ही जा रहे हैं। अब पहले जो था जितने इंस्टीट्यूट्स थे इन्हीं की बुनियादों के ऊपर हम लोग एक दूसरे को जज करते थे। अब जजमेंट बहुत ख़त्म हो रही है। अब देखें लोग वाकई मिलना चाहते हैं एक दूसरे से।
जो असल बात थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी और उनसे पहले जो नबी थे उनकी बात थी, वो सब लोगों को जोड़ने की बात थी। उन्होंने रंग में, उन्होंने नस्ल में, उन्होंने ज़बान में फ़र्क नहीं किया और दुनिया वापस उसी तरफ जा रही है। क्योंकि देखा, बाकी चीज़ें देख ली कि हम लोगों ने वो क्या कहते हैं, हर किस्म की कॉर्पोरेट फार्मिंग और मैकडोनल्ड्स खा के देख ली और सब वापस आ रहे हैं बंद कबाबों के ऊपर। और क्या, तो हम भी उसमें अपने अपने कदम शामिल करेंगे, अच्छी चीज़ है जी। अच्छा यूसुफ साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये वर्ल्ड फेस्टिवल के लिए सूफी रक्स को ही क्यों चुना गया, इसका इंतखाब क्यों किया गया, एंड व्हाई कलर रेड स्पेसिफिकली, अगर हम इसकी भी बात करें। द कलर रेड represents love जी। so and it's universal। ये खून का रंग जी। है और ये प्यार का रंग है और इसमें कोई तफरका नहीं है। चाहे वो काला हो, चाहे वो नीला हो, चाहे वो पीला हो, चाहे सफ़ेद हो, उसका रंग लाल ही होना है। तो इट इज़ वन फैमिली। सो लाल रंग इसीलिए तजवीज़ किया गया, इसी वजह से लेके आया। और इसमें झलक है सफ़ेद की, जो कि अमन की बात करते हैं, जो कि पीस की बात करते हैं, जो कि जुड़ने की बात करते हैं। तो प्यार से जोड़ने का दस्ता है जी। यूसुफ साहब, वार्डरोब भी आपने डिज़ाइन की है, उसका थीम क्या है सर, वो भी थोड़ा शेयर कीजिए। जी जी, वो भी बिल्कुल कुछ कुछ आधा मलंग, कुछ आधा सूफी, आधा कंटेम्प्रेरी, इसी तरह का। वो लाल चूड़े और लाल धोतियां हैं और उसी में वो रक्स करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और वहाब जो हैं वो आइवरी में होंगे, वो निशान है अमन का, वो निशान है पीस का। जी, जी। यूसुफ और वो साहब, पूरे प्यार के दस्ते को पीसफुली लेके जाएंगे। हम वैसे वो क्लिप्स अपनी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं इस वक्त, थोड़ा आइडिया देने के लिए अपने नाजरीन को कि कलर रेड के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होने जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पोलराइजेशन भी बहुत है दुनिया में, जहाँ इतने दंगे फसाद और ये सब हो रहा है। तो इस तरह के इवेंट्स होना बड़ी शानदार बात है, जहाँ पर यूनिटी की बात की जाए और फिर एक ख़ानदान का जो एक थीम है उसको लेकर ये फेस्टिवल चल रहा है। तो इस फेस्टिवल के बारे में बिलखसूस क्या कहेंगे, और दूसरा इस तरह के मज़ीद जो फेस्टिवल्स हैं वो भी होने चाहिए? देखें, ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है और इट्स बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैंने इंडिया में भी 2016 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था वहाँ, और वहाँ 3.5 मिलियन लोग थे दिल्ली में, 35 लाख लोग, और 168 कंट्रीज और समथिंग लाइक दैट इसका रिप्रेजेंटेशन थी। और सब ने अमन से एक दूसरे की बातें सुनी, देखी, और बहुत ही खूबसूरत इवेंट था। और होपफुली इंशाल्लाह ये भी जो होगा, और हमें इंस्पिरेशन, हम खुद एक इंस्पिरेशन है, और हमें इस किस्म के इवेंट से सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, पूरी दुनिया को, कि इस किस्म के इवेंट्स हर जगह होने चाहिए। बिल्कुल। और हर वक्त होते रहने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड फेस्टिवल की बात करें तो जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, और उन पे एंट्री के डिटेल्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी उस पर जो है ना वो अटेंशन टू डिटेल है। सर ये भी बताइएगा कि एक्सेसरीज किस तरह की होंगी? जिसके अंदर एक्सेसरीज जिस तरह हमारे इट्स इंस्पायर्ड बाय द जो हमारा यहाँ का सूफी धमाल मज़ार कल्चर है, उससे कहीं ताले लगे हुए हैं, लेकिन सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। कहीं घुंघरू हैं, और मैं हमेशा से खुद भी हमेशा घुंघरू पहने रहता हूँ। मुझे बचपन से घुंघरू से एक इन्फैचुएशन थी कि घुंघरू वही इंसान पहन सकता है जो दिलेर हो, जो अनाउंस करके आए, क्योंकि चोर कभी घुंघरू नहीं बांधेगा। हाँ जी, तो दिलेर घुंघरू बांधते हैं। तो ये दैट्स व्हाई उसके अंदर बहुत सारे घुंघरू हैं, ये दिलेरों का टोला है। जबरदस्त। यूसुफ साहब, वैसे आप जैसे जो लोग हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे कल्चर की, हमारे मुल्क की एक सॉफ्ट इमेज जो उभारते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो ये कहिएगा कि इस तरह के इवेंट्स यकीनन आपने मुतअद्दिद बार अटेंड किए होंगे। पाकिस्तान कब होस्ट करेगा इस तरह के किसी इवेंट को, जब दुनिया भर से लोग अपनी सकाफत के रंग यहाँ पर दिखाएं? आपने कह दिया, बस सब देखें, सिर्फ सोच की बात है। हमें सोचने से डर लगता है। जैसे ही सोचते हैं तो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो कभी नहीं होगा। आपने सोच लिया तो हो जाएगा। आज का ये प्रोग्राम भी एक इवेंट ही समझें, और क्या है, लोगों को जोड़ने की बात है। हमें उसके लिए कोई दस्तरखान या हमारे उसके लिए शामियाने थोड़ी भी चाहिए, हमें उसके लिए सिर्फ नियत चाहिए। हर घर में ये इवेंट होना चाहिए और रोज़ाना इवेंट होना चाहिए। जी, ज़बरदस्त। सर, जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, और आप जिस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनली भी, क्या कहेंगे अपने कल्चर के हवाले से, कितना ज़रूरी है अपने कल्चर को ओन करना? देखें, अगर मैंने बहुत दफ़ा कहा है, जहाँ का दरख्त होता है ना, वहीं
फूलता फलता है। मैं यहाँ का दरख्त हूँ, मैं यहाँ का बीज हूँ। और हमारी सकाफत 5000 साल पुरानी नहीं है, मेहरगढ़ 15000 साल पुराना है। तो हम तो सबसे पुराने सिविलाइज्ड लोग हैं। हम कैसे इतने अनसिविलाइज्ड हो गए? तो हमने तो अब लोगों को वाकई बताना है कि हम लोग कौन थे। हम तो पता नहीं किस रास्ते पे चले गए, और ये वापस से उसी शान शौकत पे आना है, वापस PIA ने कम फ्लाई विद अस होना है। ये सारी चीज़ें वापस होनी है। ये नहीं, बेहतरी उस वक्त आती है जब बहुत खराबियां आ जाएं। अगर सब अच्छा हो तो फिर उससे क्या अच्छा हो। तो अब वक्त आ गया। अब हमारी नई नस्ल देखें, ये सच्चे हैं, जो सच्चे हैं वो अच्छे हैं। जिसने सच बोला वो वली ठहरा। तो मेरी बहुत सारी उम्मीदें अपनी नई नस्लों से, इन बच्चों से जो कि सच मांगते हैं, हर चीज़ में वो सवाल करते हैं। हमें तो सवाल करने से डर लगता था। जी, बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ साहब, आपने वक्त निकाला और सुनो पाकिस्तान को ये वक्त दिया आज। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।